सोचो, तुम पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर अकेले हो। तुम्हारे पास सीमित खाना है, पानी है और हर तरफ सिर्फ लाल धूल और सन्नाटा है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते। यही कहानी है मार्क वॉटनी की, एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री की जिसने मंगल पर अकेले रहकर भी हार नहीं मानी और विज्ञान, हिम्मत और हास्य के दम पर मौत को मात दी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ओवी मूवी डिकोड में, और आज हम हॉलीवुड की सबसे शानदार साइंस फिक्शन सर्वाइवल फिल्मों में से एक, द मार्टियन, की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक सोच का एक अद्भुत उदाहरण है। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान मंगल पर अकेला जीवित रह सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी शुरू होती है साल 2035 में, जब नासा का एरिस 3 मिशन मंगल ग्रह पर अपने 21 सोल के अभियान पर होता है। यह मिशन मंगल की सतह पर जीवन की संभावनाओं और वहां की मिट्टी की संरचना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। कमांडर मेलिसा लुइस के नेतृत्व में 6 अंतरिक्ष यात्रियों की एक बहुत ही काबिल टीम वहां काम कर रही थी। इस टीम में मार्क वॉटनी, जो एक वनस्पति शास्त्री और मैकेनिकल इंजीनियर है, के अलावा पायलट रिक मार्टिनेज, केमिस्ट एलेक्स वोगेल, कंप्यूटर विशेषज्ञ बेथ जोहानसन और डॉक्टर क्रिस बेक शामिल थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है। टीम अपने हैबिटेट के बाहर रिसर्च कर रही होती है, नमूने इकट्ठे कर रही होती है और मंगल के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन मंगल का मौसम बहुत ही अनिश्चित है। अचानक नासा से एक चेतावनी आती है कि एक बहुत ही शक्तिशाली और विशाल धूल भरी आंधी उनकी ओर बढ़ रही है। यह आंधी इतनी तेज होती है कि उनके मार्स एसेंट व्हीकल को पलटने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर एमएवी पलट गया, तो टीम कभी मंगल से वापस नहीं जा पाएगी। कमांडर लुइस तुरंत मिशन को रद्द करने और मंगल की कक्षा में मौजूद अपने मुख्य जहाज हर्मेस पर वापस लौटने का आदेश देती है। टीम को बहुत ही कम समय में अपनी सारी तैयारी छोड़कर भागना पड़ता है। आंधी की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि दृश्यता शून्य हो जाती है। जैसे ही टीम लैंडर की ओर भागती है, तेज हवा में उड़ता हुआ एक संचार एंटीना का टुकड़ा सीधे मार्क वॉटनी से टकराता है। वह हवा में उछलकर अंधेरे और धूल के गुबार में गायब हो जाता है। उसका स्पेससूट बुरी तरह फट जाता है और उसके बायोमॉनिटर से सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। कमांडर लुइस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आंधी की ताकत उसे और बाकी टीम को भी खतरे में डाल देती है। भारी मन से और यह मानते हुए कि मार्क वॉटनी अब जीवित नहीं है, लुइस अपनी टीम को बचाने के लिए मंगल से निकलने का फैसला करती है। हर्मेस अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा से निकलकर पृथ्वी की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू कर देता है, यह सोचते हुए कि उन्होंने अपने एक साथी को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन मार्क वॉटनी मरा नहीं था। जब आंधी शांत होती है और सूरज की पहली किरणें मंगल की लाल जमीन पर पड़ती हैं, तो मार्क को होश आता है। उसके पेट में एंटीना का एक टुकड़ा घुसा हुआ था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके खून के जमने और एंटीना के टुकड़े ने एक अस्थायी सील बना दी थी, जिससे उसके सूट की हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकली और उसकी जान बच गई। वह दर्द में कराहते हुए किसी तरह हैबिटेट तक पहुंचता है। हब के अंदर पहुंचकर वह खुद ही अपना ऑपरेशन करता है और एंटीना के टुकड़े को बाहर निकालता है। वह अकेला है, घायल है और उसके पास पृथ्वी से संपर्क करने का कोई साधन नहीं है। उसे पता चलता है कि अगला मिशन एरिस 4 4 साल बाद शियापारेली क्रेटर पर उतरने वाला है, जो उसके वर्तमान स्थान से हजारों किलोमीटर दूर है। उसके पास जो भोजन है, वह केवल कुछ महीनों के लिए पर्याप्त है। मार्क वॉटनी एक वैज्ञानिक है और वह जानता है कि रोने या घबराने से कुछ नहीं होगा। वह अपनी स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। वह कहता है, मुझे इस स्थिति से निकलने के लिए विज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। उसका सबसे बड़ा संकट भोजन का है। वह हैबिटेट के अंदर ही खेती करने का फैसला करता है। उसके पास कुछ आलू थे जो थैंक्सगिविंग के खाने के लिए रखे गए थे। वह मंगल की मिट्टी को हैबिटेट के अंदर लाता है, उसे अपने और अपने साथियों के सूखे मल के साथ मिलाता है ताकि उसमें आवश्यक बैक्टीरिया और पोषक तत्व आ सके। लेकिन पौधों को पानी की भी जरूरत होती है। मार्क एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाता है।
वह रॉकेट के बचे हुए ईंधन हाइड्रोजन को तोड़कर हाइड्रोजन निकालता है और उसे हैबिटेट के अंदर नियंत्रित तरीके से जलाकर ऑक्सीजन के साथ मिलाता है ताकि पानी बन सके। एक छोटी सी गलती और पूरा हैबिटेट उड़ सकता था। एक बार तो एक छोटा धमाका भी होता है, लेकिन मार्क हार नहीं मानता और आखिरकार वह पानी बनाने में सफल हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में मंगल की मिट्टी से पहली बार हरे पत्ते बाहर आते हैं। यह एक बहुत बड़ी जीत थी। मार्क अपनी हर गतिविधि को वीडियो लॉग में रिकॉर्ड करता है। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कैमरा से बातें करता है। वह अपने कमांडर लुईस के डिस्को म्यूजिक के कलेक्शन का मजाक उड़ाता है और अपनी हर छोटी सफलता का जश्न मनाता है। इधर पृथ्वी पर नासा के सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञ मिंडी पार्क मंगल की सतह की तस्वीरों का विश्लेषण कर रही होती हैं। उन्हें अचानक कुछ ऐसा दिखता है जो वहां नहीं होना चाहिए था। हैबिटेट के पास के उपकरण अपनी जगह से हिले हुए थे और वहां कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही थी। उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्क वॉटनी जीवित है। यह खबर नासा के गलियारों में बिजली की तरह फैल जाती है। नासा के निदेशक टेडी सैंडर्स के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वह जानते थे कि मार्क जीवित है, लेकिन वह यह खबर हर्मेस के क्रू को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वे अभी भी पृथ्वी की ओर अपनी लंबी यात्रा पर थे और यह खबर उन्हें विचलित कर सकती थी। मंगल मिशन के निदेशक विंसेंट कपूर मार्क से संपर्क करने का तरीका खोजने में जुट जाते हैं। मार्क को भी पता था कि उसे नासा को संदेश भेजना होगा। उसे याद आता है कि 1997 का पाथफाइंडर प्रोब और सोजॉर्नर रोवर अभी भी मंगल की सतह पर कहीं दबे हुए हैं। वह अपने रोवर को मॉडिफाई करता है, उसमें अतिरिक्त बैटरी और हीटर लगाता है और एक लंबी, जोखिम भरी यात्रा पर निकलता है। आखिरकार वह पाथफाइंडर को ढूंढ निकालता है और उसे हैबिटेट में वापस लाता है। पाथफाइंडर के कैमरे का उपयोग करके मार्क और नासा के बीच पहला संचार स्थापित होता है। वे हेक्साडेसिमल कोड का उपयोग करके बातें करना शुरू करते हैं। जल्द ही वे पाथफाइंडर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके टेक्स्ट मैसेजिंग शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया को अब पता चल चुका था कि मार्टियन जीवित है और संघर्ष कर रहा है। मार्क वॉटनी रातों रात एक ग्लोबल हीरो बन जाता है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन हैबिटेट के एयरलॉक में एक दरार आ जाती है और वह फट जाता है। हैबिटेट के अंदर का दबाव खत्म हो जाता है और मार्क के सारे आलू के पौधे जम जाते हैं। मिट्टी के बैक्टीरिया मर जाते हैं और अब मार्क के पास खेती करने का कोई और मौका नहीं बचता। उसके पास अब केवल सीमित भोजन बचा था। नासा तुरंत एक सप्लाई मिशन तैयार करता है। वे एक मानवरहित रॉकेट में भोजन भरकर मंगल की ओर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण रॉकेट लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद फट जाता है। यह मार्क के लिए और नासा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तभी चीन की अंतरिक्ष एजेंसी आगे आती है और अपना एक गुप्त बूस्टर रॉकेट नासा को देने की पेशकश करती है। अब नासा के पास दो विकल्प थे, या तो वे इस रॉकेट से मार्क को केवल भोजन भेजें और उसे 4 साल तक वहां अकेले रहने दें, या फिर रिच पर्नेल मैन्यूवर का उपयोग करें। रिच पर्नेल, जो नासा के एक युवा और प्रतिभाशाली एस्ट्रोडायनामिस्ट थे, ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसमें हर्मेस अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से गुजरते समय स्लिंग शॉट होकर वापस मंगल की ओर जाएगा। चीनी रॉकेट हर्मेस को रास्ते में ही सप्लाई देगा। यह योजना बहुत ही जोखिम भरी थी, क्योंकि इसमें हर्मेस के बाकी 5 सदस्यों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी और उन्हें अंतरिक्ष में 500 से ज्यादा अतिरिक्त दिन बिताने पड़ते। नासा के निदेशक सैंडर्स इस योजना को बहुत खतरनाक मानते हैं और इसे खारिज कर देते हैं। लेकिन मिशन कंट्रोलर मिच हेंडरसन चुपके से यह योजना हर्मेस के क्रू को भेज देते हैं। कमांडर लुईस और उनकी टीम बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथी मार्क को बचाने के लिए वापस मंगल जाने का फैसला करती है। यह एक तरह का विद्रोह था, लेकिन पूरी दुनिया उनके इस फैसले के साथ थी। अब मार्क को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। उसे शियापारेली क्रेटर तक 3200 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जहां RS-4 का MAV रखा हुआ था। उसे अपने रोवर में रहने के लिए सारी व्यवस्था करनी थी।
रास्ते में वह धूल भरी आंधियों और कड़ाके की ठंड से लड़ता हुआ आखिरकार एमएवी तक पहुंचता है। हर्मेस के साथ मिलने के लिए एमएवी का वजन बहुत कम करना जरूरी था। नासा के निर्देशानुसार मार्क एमएवी की खिड़कियां, अतिरिक्त कुर्सियां और यहां तक कि सामने का पैनल भी निकाल देता है और उसे केवल एक तिरपाल से ढक देता है। यह किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। लॉन्च के दिन पूरी दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन्स पर जमी हुई थी। मार्क एमएवी को लॉन्च करता है। जैसे ही वह मंगल के वायुमंडल से बाहर निकलता है, तिरपाल फट जाता है और हवा के घर्षण के कारण एमएवी की गति कम हो जाती है। वह हर्मेस से बहुत दूर रह जाता है। हर्मेस के क्रू को एक और खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। वे अपने जहाज के एयरलॉक को उड़ा देते हैं ताकि निकलने वाली हवा के दबाव से जहाज की गति कम हो सके और वे मार्क के करीब पहुंच सके। कमांडर लुईस खुद स्पेस वॉक करके मार्क को पकड़ने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन दूरी अभी भी बहुत ज्यादा थी। मार्क एक पागलपन भरा विचार देता है। वह अपने स्पेससूट के दस्ताने में एक छेद करता है और निकलने वाली हवा को एक छोटे थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल करके लुईस की ओर उड़ता है। वह खुद को आयरन मैन कहता है। आखिरकार लुईस उसे पकड़ लेती है। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मार्क वॉटनी सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आता है। वह नासा के नए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वह उन्हें सिखाता है कि अंतरिक्ष में चीजें गलत होंगी और जब ऐसा होगा तो आपको बस शांत रहकर एक समस्या को सुलझाना है, फिर अगली और फिर अगली। अगर आप काफी समस्याओं को सुलझा लेंगे तो आप घर वापस आ जाएंगे। द मार्टियन की यह कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान, सहयोग और कभी हार न मानने वाला जज्बा हमें नामुमकिन से नामुमकिन हालात से भी बाहर निकाल सकता है। उम्मीद है आप 12 मिनट की विस्तृत एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल ओवी मूवी डिकोड को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अगली वीडियो में आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।